नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में जो भी कार्रवाई चल रही है, उसमें कई याचिकाएँ हाई कोर्ट में चल रही हैं। आप जानते हैं, सुनवाई भी होती रही है। आज भी ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई हुई है और जिस पर 2 सप्ताह बाद फिर से आने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ निर्देशों के साथ हाई कोर्ट ने इस मामले में, जहाँ सरकार के द्वारा हाल ही में प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे अध्यापक को, जो कि वर्तमान में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें जूनियर में सहायक अध्यापक के समकक्ष मान लिया था। आपने देखा था जब कंपोजिट विद्यालय बन रहे थे प्राथमिक से जूनियर में, तो जो प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक था, वो जूनियर में सहायक अध्यापक के रूप में गिना जाने लगा है। और प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद आप जानते हैं समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कंपोजिट विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक थे वही अब 1 से 8 तक सभी विद्यालयों को, मतलब जो जूनियर में थे अब कंपोजिट होने के नाते 1 से 8 तक को वो देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें कंटेम्प्ट इस बात पर हुआ कि जब प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक का पद था, या जो प्रधानाध्यापक था, वह जूनियर में कैसे सहायक अध्यापक हो सकता है? इस सर्कुलर को वापस लेने के निर्देश हुए हैं हाई कोर्ट से आज, या फिर 2 हफ्ते बाद इसी के साथ आने के निर्देश दिए कि ये जो आपने किया है कि प्राथमिक का प्रधानाध्यापक क्या जूनियर के सहायक अध्यापक हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। क्योंकि वर्तमान में आप सभी जानते हैं, आप प्राथमिक में भले ही प्रधानाध्यापक हैं, तो पहली बात तो यह है कि जब उसे जूनियर का सहायक अध्यापक बनाया जाएगा तो एक पद खत्म हो रहा है, ये एक नुकसान है। दूसरा ये है कि प्राथमिक में प्रधानाध्यापक है तो जूनियर में कैसे सहायक बन जाएंगे जब बिना टीईटी पास किए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एक ऐसी हैं जो विरोधाभासी हैं, जो कि सही नहीं है। और इसी मामले पर हाई कोर्ट ने आज जवाब दाखिल करने को कहा है 2 सप्ताह बाद। और अगर ऐसा कोई जीव आपने देखा है जब मर्ज किया जा रहा था विद्यालयों को, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी की गई हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे, वो वर्तमान में उनका जो कैडर है वो सहायक अध्यापक हो गया है जूनियर में। जबकि उनकी 2 चीज़ें हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो इस मामले पर भी उम्मीद है कि आगे निर्णय कोर्ट के द्वारा जो होगा उसके बाद अब चीज़ें और स्पष्ट हो जाएँगी। जो पद धीरे-धीरे समाप्त किए जा रहे थे, कहीं न कहीं उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है याचिका के माध्यम से। तो फिलहाल इस मामले पर अब 2 सप्ताह बाद जब सुनवाई होगी तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। अभी तो यही है कि ये जो निर्णय है उसको वापस ले लिया जाए, या फिर 2 हफ्ता बाद फिर से जब इस पर सुनवाई होगी तो फिर जवाब लगाया जाए इसी निर्णय के साथ कि आपने उसे विथड्रॉ किया है। जो जूनियर में सहायक है वह जो प्राथमिक में प्रधानाध्यापक है वह, दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं? ठीक है? अब देखिए इस पर आगे चीज़ें जो भी होंगी स्पष्ट कर दी जाएँगी। और सूचनाओं के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इस चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट होगा आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।